Hello, Namaste India. Welcome you all on the YouTube channel of Tuition Baba. Today we are continuing the NCERT solution series. I hope you watched the earlier chapters video for more understanding and keep growing what I have taught earlier. Just same, this is the continuous chapter of the previous. ओके सो आज हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम शुरू करेंगे चैप्टर 2. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ठीक है, एंड देखते हैं कि कैसे क्या होता है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग का काम जो है वो बहुत आसान हो जाए. आप यहाँ से देखो चीज़ों को और समझो उस चीज़ को कि कैसे हम कोई भी क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे. ठीक है, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा. अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. एक स्कूल में, जैसे मान लो कि तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में जो बुक एग्जीबिशन हुई वो लगी और 4 दिन के लिए लगी. ठीक है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली. टिकट जो बिकी ना वो पहला दिन बिका 1094, दूसरे दिन बिकी 1812, फिर तीसरे दिन बिकी 2052 एंड चौथे दिन बिकी 2751. ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. बोल रहा है कि चारों दिन मिला के कितने टिकट जो है वो सोल्ड हो गए. देखो तो हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली बोल रहा है आपको कि सबको ऐड कर देना कि फर्स्ट डे जो है वो कितनी बिकी. देखो आप ध्यान से, फर्स्ट डे बिकी 1094. फर्स्ट डे की क्या हो गई, फर्स्ट डे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. फर्स्ट डे क्या हो गई 1094. सेकेंड डे क्या हो गई 1812. सेकेंड डे 1892. ठीक है, थर्ड डे क्या हो गई 2050. थर्ड डे हो गई 2050. ओके, एंड फोर्थ डे क्या हो गई, फोर्थ डे 2751. ठीक है, 2751. फोर्थ डे क्या हो गई, फोर्थ डे 2751. ठीक है, फोर्थ मैंने गलत लिख दिया, ओहो. फोर्थ, तो टोटल टिकट कितने बिकी, टोटल टिकट सेलिंग इन 4 days कितनी हो गई. अब क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे देख लो. 4 + 2 6 हो जाते हैं, 6 + 1 7, तो इसके हो जाएंगे लास्ट में 7. कैरी कुछ भी नहीं कर रहा, 9 + 9 हो जाते हैं 18, 18 + 5 और 5 10, 18 + 10 हो जाते हैं 28. कैरी कर जाएंगे 2, तो 2 + 8 10, 10 + 7 17. कैरी करेंगे 1, तो 1 + 1 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7. तो इसके जो आंसर होंगे वो हो जाएंगे 7787. टोटल टिकट सेलिंग कितना हो जाएगा 7787, यानी 7787. तो फर्स्ट के जो आंसर हो जाएंगे आपके 7787. ये आपके पहले के आंसर होंगे. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गई. इसमें बोल रहा था कि एक बुक की मेला लगी है जिसको आपको देखने जाना है. तो उसमें फर्स्ट डे जो टिकट बिकी वो थी 1094, सेकेंड डे जो बिकी वो 1812, थर्ड डे जो बिकी वो थी 2050 एंड फोर्थ डे जो बिकी वो थी 2751. तो चारों दिन मिला के कितने बिके, तो सबको ऐड कर देना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शेखर जो है एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है. आई होप आप लोग क्रिकेट देखते होंगे. सो इसमें रन बनाते हैं जो बैट्समैन होते हैं और जो बॉलर होते हैं वो बॉलिंग करते हैं. ठीक है, तो जो बैटर था शेखर, उसने कितना रन कर लिया है अभी तक 6980, मतलब 6980 रन अभी तक टेस्ट मैच में किया है. और लेकिन उनका मन है, उनकी इच्छा है कि 10,000 रन में पूरा कर लो. ठीक है, तो उसके लिए उनको कितने रन और बनाने पड़ेंगे ये पूछ रहे हैं आपसे. तो जैसे आपके पास मान लो कि 7 रुपये हैं और आपको कोई 10 रुपये की टॉफ़ी खानी है, तो आपको कितने रुपये चाहिए. तो आपने फटाक से आंसर दे दिया कि 3 रुपये चाहिए सर. और तो कैसे किया आपने, वो आपने क्या 10 में से 7 को घटा के. ठीक है, तो छोटी नंबर होती है तो हम ऐड करके भी कर लेते हैं, जब बड़े नंबर होते हैं तो उसमें से माइनस करना होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को. ठीक है, तो इसमें से इसकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. टोटल रन कितना विश कर रहा है, टोटल विशेष रन कितने हैं 10,000. ठीक है, और उन्होंने बनाया कितना है, बनाया 6980. ठीक है,
6980 इतने कंप्लीटेड हैं, कंप्लीटेड रन। ये क्या है, 22 शेखर, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे आंसर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 0 में से 0 गए 0, फिर आपके ये बच गए 10, 10 में से 8 गए 2, ये बच गए 9, 9 में से 9 गए 0, फिर आपके बच गए ये 9, 9 में से 6 गए 3। तो 30 मतलब 3020 रन जो है वो बचे हैं शेखर को, किस चीज़ के लिए, कंप्लीट करने के लिए 10,000 रन। अगर 3020 रन बना लेते हैं तो 10,000 रन पूर जाएंगे उनके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन, एक चुनाव होती है जिसमें द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल। देखो, एक इलेक्शन होती है जिसमें जो सक्सेसफुल मतलब जो जीत जाता है, सबसे जो वोट को जीत जाता है, जो वोटिंग होती है उसमें, उसको मिला 5,77,000 वोट, ठीक है, 77,000। और उसके जो नियरेस्ट मतलब जो सेकंड, जो उससे थोड़ा सा जीतने से बच गया, उसका वोट कितना था, 3,48,700 वोट्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने मार्जिन से वो सक्सेसफुली जीत गया। तो अब आपको क्या करना है, बोल रहा है कि जैसे कि मान लो कि आपके पास है 7 रुपये और आपके किसी दोस्त के पास है 5 रुपये। तो बोल रहा है कि आपके पास कितने ज़्यादा रुपया है। तो आप क्या किया, 7 रुपये में से 5 रुपये को माइनस किया, तो आंसर इज 2। लेकिन कैसे किया, तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। तो सेम यहाँ पे करना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला। थर्ड क्वेश्चन के जो अगर मैं आंसर बताऊँ आपको, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिला 5,77,500। और जो सक्सेसफुल नहीं था उसको कितना मिला, मतलब जो सेकंड सक्सेसफुल था 3,48,700, 3,48,700। आपको कुछ नहीं, इस दोनों में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल है और ये जो है सेकंड बेस्ट है। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मार्जिन पता चल जाएगी। क्या पता चलेगी आपको, कितने मार्जिन से फर्स्ट जो है जीता। तो 0 में से 0 गया तो 0 ही हो गए, फिर 0 एंड देन ये जो है ये 15 बन जाएंगे, 15 में से 7 गए तो 8 हो जाएंगे। फिर देखो ये हो जाएंगे आपके 6, तो 16 बन जाएंगे, 16 में से 8 गए तो 8 हो जाएंगे। फिर ये बच गया आपके 6 में से ये 6 बच गए ना, तो 6 में से 4 गए तो 2 हो जाएंगे। और ये तो 5 है, 5 में से 3 गए तो 2। तो 2,28,800 वोट से जो है वो जीत गया, ठीक है। 2,28,800 इतने वोट से ये जीत गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ये आपका आंसर शीट है, अब आपको देख लेना उसको, ठीक है। ये है 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,78,768 इन सेकेंड वीक, ठीक है। बोल रहा है कि एक कीर्ति बुक स्टोर है जिसमें 2 वीक में जो बिक्री हुई है बुक की वो बताया गया है। आपको पूछा गया है कि कौन से वीक में हाउ मच बुक वाज सेल फॉर द 2 वीक। बोल रहा है दोनों वीक मिला के कितने बुक बेचा गया और किस वीक में ज़्यादा बेचा गया। तो आपको क्या करना है, जब पूछा जाए कि दोनों वीक मिला के कितने बेचे गए तो दोनों को ऐड कर देना है। और जब पूछा जाए, जब दूसरा क्वेश्चन, इसमें दोनों क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दूसरे वाले में बोल रहा है कि किस वीक में ज़्यादा हुई है। तो सेकेंड वीक में आपको दिख रहा है कि 4 लाख से ऊपर हो गई है सेल, तो सेकेंड वीक में ज़्यादा हुई। और कितना ज़्यादा हुई थी इसको माइनस कर देंगे सेकेंड वीक को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। 2,85,891 2,85,891 ये फर्स्ट वीक की है। फर्स्ट वीक की, सेकेंड वीक की कितनी है, 4 नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड वीक की है आपको 4,07,68 4,07,68 ये है ना, 4,07,000, अच्छा 4,07,68। आई एम सो सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। $4,07,68। तो टोटल कितने सेल हो गई, टोटल सेल कितने हो जाएंगी, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएंगे 8 + 1 9, 9 + 6 कितने हो जाते हैं, 9 + 6 हो जाते हैं
15, रिमाइंडर 1 बच गए, 8 + 8 हो जाते हैं 16, प्लस रिमाइंडर 1 बच गए 6 हो जाएंगे फिर ये 8 का 8 हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएंगे। तो टोटल सेल ये हो जाएंगे। ये फर्स्ट आंसर हो गया। और सेकेंड आंसर क्या होगा कि किस वीक में ज़्यादा है, तो आपको लिखना है कि सेकेंड वीक में सेल हुई है मोर सेल, ठीक है। बाय हाउ मच, तो इसका आंसर कैसे होगा, बाय हाउ मच में क्या करेंगे, सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक का जो सेल हुआ है, सेकेंड वीक में जो आपके फर्स्ट वीक का जो सेल हुआ है 891, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये सेकेंड वीक, तो सेकेंड वीक माइनस फर्स्ट वीक, ठीक है। ये आप कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसमें से 8 में से 1 गए 7। आई होप आप लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आती होगी। आपको देखो 10th और 12th, आई थिंक 10th तक के पढ़ाई में तो मिनिमम आपको 6 चीज़ पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। अगर ये 6 चीज़ आपको आती है तो आपको कैलकुलेशन इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे। लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी करने के लिए आपको चाहिए 2 और चीज़, जिसमें एक सबसे खास जो चीज़ है वो है 2 से 20 तक के टेबल्स, ठीक है। एंड देन अदर चीज़ में आ जाती है आपको कि स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर याद है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ों को सीखने में। हम सीखेंगे उसको भी कैसे आसानी से किया जाता है सॉल्व, ठीक है। सो 8 में से 1 गया तो 7, 16 में से ये 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 16 में से 9 गए तो 7, फिर आपके ये जो है 6 बच जाएंगे, तो 16 में से 8 गए तो 8, फिर ये 9 बच गए, 9 में से 5 गए तो 4, ये 9 बच गए, 9 में से 8 गए तो 1, और ये 3 बच जाएंगे, तो 3 में से 2 गए तो 1। ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो एक आंसर ये होगा आपका और एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर जो है 3 आंसर होंगे। दूसरा आंसर ये होगा, तीसरा आंसर ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। बोल रहा है कि 62743 देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 62743 बोल रहा है इस नंबर को यूज़ करके सबको एक ही बार यूज़ करना है, वंस यूज़ ओनली, ठीक है, वंस यूज़ ओनली। बोल रहे सबको एक बार यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर मुझे बताना है, ठीक है, और डिफरेंस भी उसका बताना है, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना और सबसे छोटा नंबर बनाना। आप देखो कोई भी नंबर मैं आपको दे दूँ, मैं बोलूँ कि आपको 3, 5, 7 है, इससे आप बनाओ मुझे सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा इसका, सबसे छोटा तो ये हो जाएगा, सबसे छोटे से शुरू करेंगे और सबसे बड़े तक जाएंगे। और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़े से शुरू करेंगे एंड देन सबसे छोटा तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि 10453 है, इससे जो है, और या फिर 7 भी है, इससे जो है आप 6 नंबर के सबसे छोटा नंबर बताओ। तो सबसे छोटा नंबर आप सोचोगे कि सर 0 तो सबसे छोटा होता है, देन 1, देन इसमें क्या है 3, देन 4, देन 5, देन 7। तो आप खुद ही देखो कि किसी भी नंबर से पहले अगर 0 होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तब तो ये नंबर कितने के बन गए, 5 ही डिजिट के बन गए। लेकिन मैंने तो आपको बोला 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताने। तो इसलिए जब भी 0 होगी तो 0 को बीच में लेना है। लेकिन कब लेना है बीच में, वो एक नंबर जो सबसे छोटा होगा 0 के अलावा उसको पहले लेना है। यानी इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 के बाद 1। अब 1 के बाद जितने भी 0 होंगे वो लिख देंगे। तो जिसमें एक ही 0 है 1 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। तो 6 डिजिट की सबसे छोटी नंबर ये बनी इसमें, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन केस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर बताना है पहले। तो सबसे बड़ी नंबर क्या हो जाएगी, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, 2, ठीक है। और सबसे छोटी नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट 2, 3, 4, 6 और 7, ठीक है। तो इस दोनों को क्या करना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या होता है, माइनस। आपको कुछ वर्ड याद रखनी है। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर सम लिखा रहे तो सम मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है। अगर इनटू लिखा रहे तो इनटू मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रोडक्ट अगर लिखा रहे तो प्रोडक्ट मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है।
इससे आपको समझने में चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस लिखा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगी, 12 में से 7 गए तो आपके 5 हो जाएंगे, फिर ये एक कैरी करेगा और ये 2 बच गए थे तो 12 में से 6 गए तो 6 हो जाएंगे, फिर आपके देखो ये 3 बच गए थे और 3 1 कैरी करेगा, 13 में से 4 गए तो 9 हो जाएंगे, फिर ये बच गए 5, 5 में से 3 बच गए तो 2 बच जाएंगे, और ये बच गए थे 7, 7 में से 2 गए तो 5। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और इसकी कॉन्सेप्ट भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 हो गया आपके। 6 नंबर में क्या है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरिंग 2825 स्क्रूज अ डे, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। बोल रहा है कि एक मशीन है जो एवरेज यानी पर डे कितने करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, 2825। ठीक है, 2825। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर डे क्या है, पर डे 2825, ये पर डे की सेल है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पर डे। ठीक है, ये पर डे के कितने हैं, 2825। अब आप बताओ एक दिन में ये इतना कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में ये कितना सेल मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेगा। आप खुद ही बताओ जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 13 डेज और 31 डेज। तो आपको पता है कि 31 डेज होते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 है तो सब जगह सेम आ जाएंगे, 2825। फिर देखो 3 है तो 3 से 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और प्लस 1 7, फिर 3 8 जा 24 प्लस 3 8 जा 24, तो 24 के 4 हो जाएंगे, फिर आपके 2 3 जा 6 प्लस 2 8, ये आपके आंसर हो जाएंगे 5, फिर 5 + 2 हो जाएंगे 7, फिर 7 + 8 हो जाते हैं 15, फिर 4 + 2 6 7 और फिर ये 8। ये आपके आंसर हो जाएंगे कि जनवरी मंथ में कितने प्रोड्यूस करेंगे, जैन 2006 में कितने प्रोड्यूस करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे। ये 1 नहीं है, इसको 87575, ये आपके आंसर हो जाएंगे 87575, 87575। और ये तो इसके आंसर थे। 5 के आंसर क्या होंगे, 5 के आंसर होते आपको 52965, 52965। और 4 के आंसर क्या हो जाते हैं, 4 के आंसर होंगे आपके, कहाँ गए 4 के आंसर हो जाएंगे आपके, बहुत ज़्यादा आंसर हो जाएंगे इसलिए मैंने नहीं लिखा था शायद। इसके आंसर फिर भी मैं लिख देता हूँ अभी, 686659, 686659, 686659। एक तो आंसर ये हो जाएंगे, उसके बाद फिर एक आंसर हो जाएंगे आपके 114877, 114877, 114877, 114877, ये आंसर हो जाएंगे, ये 2 आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गए, अब नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं फिर से और उस पेज पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे बनाएंगे। फिर से चेंज कर लेता हूँ अपना पेन की कलर और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ मर्चेंट हैड 78,592 विथ हर। ठीक है, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। ठीक है, बोल रहा है कि एक मर्चेंट है, ठीक है, जो कि अपने साथ कितने रुपए ले गई, 78,592, 78,592 ये रुपीज़ कैरी करके ले गई। जैसे आप पॉकेट में ले जाते हैं ना 100 रुपये 200 रुपये, तो सेम कैरीड विथ हर, कैरीड विथ हर। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि 4000 की एक रेडियो सेट आती है, सॉरी 1200 की एक रेडियो सेट आती है और 40 रेडियो उन्होंने कर दी। 1200 की एक आती है तो 1 रेडियो की कीमत कितनी हो गई, 1200, तो 40 की कितनी हो जाएगी, 1200 इंटू 40, द आंसर इज 36,000। यही है ना क्वेश्चन, अगर मैं देखूँ सही से तो। ठीक है, इतने हो गए। अब बताओ, तो 36,000 के तो इन्होंने रेडियो ही खरीद लिया। अब बोल रहा है कि वो बचा के कितने अपने पास से पैसे लाई। ठीक है, तो कैरी कर गई थी 78,592 और इतने परचेज की। ठीक है, ये कॉस्ट हुआ 40 रेडियो का। ठीक,
तो कितने बचा के लाएंगी, तो माइनस कर लेंगे। जैसे कि मान लो आपको एक मैंगो ख़रीदने का मन किया, ठीक है, आप 100 रुपये ले गए घर से, एंड देन आपने मान लो कि 35 रुपीज़ के मैंगो आपने परचेज किया, ठीक है। तो अब आप घर वापस जो है पैसे कितने लेके आओगे वापस, तो 100 में से 35 को माइनस कर दोगे, 65 रुपीज़, तो आपने एक काम के साथ 65 रुपीज़ वापस लेके आ गई। तो वही पूछ रहा है ये कि 78,000 में से 36,000 के जो है उन्होंने क्या खरीद लिया, रेडियो, तो कितने रुपए वो वापस लाएंगी। तो 2 में से 0 गए तो 2, 9 में से 0 गए 9, 5 में से 0 गए 5, 8 में से 6 गए 2 और 7 में से 3 गए 4, 42592। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी, 42592। ये आपके आंसर होंगे, यही है ना, हाँ ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, जैसे कि मान लो आप, और आपने क्या किया, जैसे झिलमिल है एक स्टूडेंट, झिलमिल ने क्या किया, 7236 को मल्टीप्लाई करना था 65 से, नहीं उनको मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन उन्होंने गलती से किससे कर दिया, 65 से। बोल रहा है कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब 7200, क्वेश्चन नंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, 7236, 7200, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 7236 इसको बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन गलती से इन्होंने क्या कर दिया, 6 के बदले 5 लिख दिया और 5 के बदले 6 लिख दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन इसने कितना आंसर ग्रेटर आएगा और कितना ज़्यादा ग्रेटर आएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको बोला कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बट आपने 5 से नहीं मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 से जो मल्टीप्लाई किया वो 5 से मल्टीप्लाई करने पे बहुत ज़्यादा आएगा ना। जैसे 2 3 जा कितना होता है 6 और 2 5 जा कितना होता है 10। तो मान लो कि मैंने आपको बोला कि 2 3 जा बताओ कितना होता है, और आपने 2 3 जा 10 बता दिया, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 5 जा। तो कितने ज़्यादा आए, तो 10 में से 6 को माइनस कर देंगे, बस वही चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 65 से और 7236, इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, ठीक है। दोनों का आंसर चेक करते हैं कितने आते हैं। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, प्लस 3 18, 5 2 जा 10, प्लस 1 11, 5 7 जा 35 और प्लस 1 36, ठीक है। 6 फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, प्लस 3 21 और फिर 6 2 जा 12, प्लस 2 12 प्लस 2 14, फिर आपके 6 7 जा 42 और 1 43, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। 8 प्लस 6 हो जाते हैं 14, 1 1 2 प्लस 1 3, 4 6 10, उसके 3 3 6 प्लस 1 7, 4 7 4 7 0 3 4 0। ये आ गया गलती से, ठीक है। दिस इज रॉन्ग आंसर। ये और राइट आंसर उसको आना कितना चाहिए था एक्चुअल में, ये तो आया, ठीक है। आना कितना चाहिए था, 6 6 जा, देखो इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया था। तो पहले इसको लिख देंगे 4 3 4 1 6 और बाद में लिख देंगे इसको, ठीक है। और ये क्या है 0 8 1 6 3। तो अब देख लो 6 आ गए, 1 8 प्लस 4 हो गया 12, 3 प्लस 1 4 यानी 5, 6 प्लस 4 10 और 3 1 4। तो जहाँ आंसर आना चाहिए था 4,50,5,216, उसके जगह पे क्या आ गया 4,70,340, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन है, दिस इज़ द ग्रेटर वन, दिस इज़ द ग्रेटर वन और दिस इज़ द स्मॉलर वन। सो ग्रेटर में से स्मॉलर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4,70,340 माइनस 4,05,216, ठीक है। तो 0 में से 6 गए तो 4, ये 3 बच गए, 3 में से 1 गए 2, ये 3 में से 2 गए 1, ये 0 है तो यहाँ से वो 1 लेंगे, इसमें कैरी करेंगे। तो 10 में से 5 गए 5, ये 6 बच गए, 6 में से 0 गए तो 6 में से 0 गए 6 और 4 4 कैंसिल हो गए, यानी कुछ नहीं बचा। तो ये 65,124 जो है वो क्या हुआ, ज़्यादा है, 65,124 इसके हो जाएंगे 65,124, ये ज़्यादा आ गया, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं आंसर कितना ग्रेटर है,
बाय हाउ मच वाज इट आंसर द ग्रेटर, तो 65124 जो है ये ग्रेटर होंगे आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, बट 9 के लिए हमें लेना पड़ेगा एक नया पेज, इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टू स्टिच अ टी शर्ट अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेज एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमाइंड। देखो आप लोग को तो अब शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन पहले जो हैं या आज भी कई सारे लोग हैं जो रेडीमेड कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत कम पहनते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, खुद से सिलाते हैं फिर पहनते हैं। तो यही बोल रहा है इसमें कि एक शर्ट को सिलाने में कितने क्लॉथ लगते हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन टोटल 40 मीटर कपड़े हैं, उसमें से कितने शर्ट बनेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की। ठीक है, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने थे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बोल रहा है कि आपके पास टोटल जो है 40 मीटर क्लॉथ है, टोटल 40 मीटर क्लॉथ्स हैं। ठीक है, एक शर्ट का सिलाने में कितने लगते हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 40 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कितने कैसे लिखोगे आप, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को अगर लिखना हो तो 200 प्लस 15, अब देख लो करके कितने होंगे, 215 सेंटीमीटर। तो 215 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये ना दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले जो कैंसिल हो जाएगी वो कर लेते हैं। 5 से कैंसिल हो जाएगी तो 5 से 5 4 जा और 5 3 जा, ये 5 से होगी 5 8 जानी 800 हो गया, 800/43 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 800/43 करते हैं, 43। ठीक है, तो 43 1 जा 43, तो ये हो गया आपके 7 और ये हो गया आपके 7 में से 4 गए 3 90। तो 43 इंटू आई थिंक 9 टाइम्स लगेंगे, 403 8 टाइम्स लगेंगे शायद, मैं देख लेता हूँ। ये ज़्यादा हो रहा है तो 48 जा लग जाएगा। ठीक है, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 प्लस 2 34, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर 6 और ये हो जाएंगे आपके 3 है ना, नो ये हो जाएंगे आपके 2 और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो 26 सेंटीमीटर जो है कपड़े वो बच जाएंगे, 18 क्लॉथ सिल जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने शर्ट बन जाएंगे, 18 शर्ट बनेंगे और 26 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है क्लॉथ रिमाइंडर बच जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको मीटर या सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, उसके बाद एक दूसरे को डिवाइड कर देना है। तो 18 शर्ट बनेंगे और 26 सेंटीमीटर जो है वो रिमाइंडर बच जाएंगे। 18 शर्ट बन जाएंगे और 26 सेंटीमीटर रिमाइंडर बच जाएंगे। ठीक है, रिमेन, ये भी समझ में आ गई आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्सेज ईच वेटिंग 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? बोल रहा है कि मेडिसिन का जो पैकेट है वो एक पैकेट का जो भार है, जो वेट है वो कितना है, 4 kg 500 ग्राम यानी 4.5 kg। ठीक है, और एक जो गाड़ी है वो 800 kg से ज़्यादा नहीं ले जा सकती। ठीक है, तो इसमें भी होगी डिवाइड ही। ठीक है, और वैसे ही होगी एक्चुअल में। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10। टोटल वेट कितना ले जा सकता है, 800 kg। ठीक है, और एक बॉक्स का कितना है वेट, 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, तो इसको भी वही करेंगे। सबसे पहले न्यू पेज ले लेते हैं। देखो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 800 था तो 800 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 पे 1000 ग्राम हो जाएंगे। और एक बॉक्स की कितनी थी, 4 kg और 500 ग्राम्स ना, तो 4000 प्लस 500 यानी 4500 ग्राम्स ये हो जाएंगे। अब टोटल इतना है, उसमें इतने के कितने बॉक्सेज आएंगे। ठीक है, तो देख लो करके 8
ये हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 4500 से 00 कैंसिल हो गए, 5 से 5 9 जा, और 5 से 5 5 1 और 6 1600, यानी 1600 बाय 9 हो गए। अब इसको डिवाइड कर लो, 1600 डिवाइडेड बाय 9 तो कितने हो जाएंगे, 9 1 जा 9 तो 7 0 9 7 जा 63, फिर 7 फिर 0 है ना, फिर 9 7 जा 63, तो 7 रिमाइंडर भी बनेगा। तो 177 बॉक्सेज जो हैं कितने जा पाएंगे टोटल, 177 बॉक्सेज ओवरऑल कैरीड बाय वैन। ठीक है, कितने हो जाएंगे इसके, 177 बॉक्सेस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ये नहीं ले जा पाएगा वैन। ठीक है, अगेन हम चेंज करते हैं पेन को, एक मस्त सा कलर लेते हैं एंड देन यूज़ करेंगे उसको। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे सी वॉक्स्ड बोथ्स वे। ठीक है, बिहाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट जैसे कि आप ही हो, कि आपके स्कूल और आपके घर की दूरी जो है वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, एवरी डे आप दोनों प्रत्येक दिन जाते हैं, ठीक है, और आते हैं, क्योंकि स्कूल जाना है तो फिर आना भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में ही रह जाओगे। ठीक है, एंड देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। बोल रहा है कि 6 दिन में आप कितने चलते हो, तो सबसे पहले एक दिन में निकाल लो कितने चलते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक दिन में आप चलते हो, कहाँ गए, एक दिन में चलते हैं 1 किलोमीटर 875 मीटर। सबको देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर कितने हो गए, 1000 प्लस 875, तो आपके आंसर हो जाएगा 1875। इतने जो है उसको जाने में लगता है। ठीक है, व्हेन गो टू स्कूल, ठीक है, तो इतने ही हो जाएंगे कम टू स्कूल, कम फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल से आने में भी कितने लगेंगे, इतने ही डिस्टेंस लगेंगे। तो एक दिन में टोटल कितने हो जाएंगे, इन 1 डे टोटल कितना ट्रेवल किया आपने, 1875 का डबल, यानी 11550, 7 2 जा 14 15 8 2 जा 16 प्लस 1 17 1 2 जा 2 और प्लस 1 3, 3750 जो है वो 1 डेज के कवर है। ठीक है, और आपको क्या बोला गया कि 6 डेज में कितने कवर करेंगी, तो 3750 कहाँ गए, गुड, 3750 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 डेज के हो गए, इन 6 डेज। ठीक है, 0 6 5 जा 30, 7 5 जा 7 6 जा 42 प्लस 3 45 और 6 3 जा 18 प्लस 4 22, तो इतने जो हैं मीटर, यानी या इसको किलोमीटर में लिखें तो 22 किलोमीटर 500 मीटर जो है वो कवर करेगी, कवर्ड इन 6 डेज। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के नेक्स्ट और जो कि है लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। बोल रहा है कि एक वेसल है, मतलब एक पाइप है जो 4 लीटर और 500 ml यानी मिलीलीटर के कर्ड से दही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 4 लीटर और 500 ml, 500 ml तो है ही, और 4 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4000। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4500। ये टोटल मिलीलीटर कैपेसिटी वाले वेसल्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी, इसको मैं वहीं पे बना देता हूँ आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में, ताकि इजी रहे। क्वेश्चन नंबर ये है आपके 12। देखो 4000 प्लस 500, 4000 क्यों, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये और ये 500 मिलीलीटर थे ही, ये भी मिलीलीटर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4500 मिलीलीटर। ठीक है, और 25 मिलीलीटर के जो हैं कैपेसिटी के क्या हैं, ग्लासेस हैं, 25
मिलीलीटर कैपेसिटी के क्या है, ग्लासेज हैं। कैंसिल कर दो सारे को, और ये हो जाएंगे आपके 180, ये आपके हो जाएंगे। टोटल कितने ग्लास होंगे, 180 ग्लासेस। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी सारा कुछ। ये आपके आंसर हो जाएंगे 180 यहाँ पे। सबसे लास्ट वाले के जो आंसर होंगे वो होंगे 180। इसके आंसर 6 डेज़ में कितने ट्रैवल किया इन्होंने, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 6 डेज़ में ट्रैवल किया 22 किलोमीटर 500 मीटर। देखो 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट आपको रहती है मन में तो आप ज़रूर पूछ लें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आपको जो है पीडीएफ की लिंक इस क्लास की भी और पिछले क्लास की भी जो पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। एंड देन आप फर्दर क्लास देखने के लिए आप जुड़े रहें हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।